नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं और ऐसे में बच्चों की पढ़ाई, रिजल्ट और भविष्य को लेकर माता पिता और बच्चे दोनों ही पशुपेश में रहते हैं और मानसिक दबाव में भी रहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध मनोचिकित्सक चिकित्सक डॉक्टर प्रेमराज मीना जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, एग्ज़ाम शुरू होने वाली है और ऐसे में हर बच्चे पर और माँ बाप पर ये दबाव रहता है कि बच्चे का रिजल्ट कैसे हो, परसेंटेज कितनी बनेगी, क्या बनेगी, कैसा रिजल्ट रहेगा। तो डॉक्टर साहब, बोर्ड एग्जाम के दौरान बच्चे में सबसे आम मानसिक समस्याएं कौन सी देखने को मिलती है? न्यूज ऑल अपडेट के द्वारा सभी दर्शकों को सप्रेम नमस्कार। अभी आपने बताया चूंकि बोर्ड परीक्षाएं अभी शुरू होने वाली हैं, तो बोर्ड परीक्षाओं का जो दबाव है और तनाव है वो बच्चों पे और बच्चों के अभिभावकों पे भी बहुत ज़्यादा रहता है। इस दौरान बच्चों के अंदर डर बैठा रहता है, डर है, घबराहट है, बेचैनी है और चिंता और अनिद्रा की समस्याएं और सिरदर्द की समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं, जिनसे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अगर सर बच्चे डरते हैं, पढ़ते हैं, घबराते हैं और मन नहीं लगता है, तुरंत क्या करें? ऐसी स्थिति में जब बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा डर, घबराहट हो, किसी तरह की हो, तो बच्चों को ये समझाना है, अभिभावकों का कर्तव्य है कि बच्चों को ये समझाएं कि परीक्षा से हमें डरना नहीं है। परीक्षा जिंदगी का एक पार्ट है, परीक्षा जिंदगी नहीं है। अभिभावकों को भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को मोटिवेट करें कि आपको परीक्षा अच्छे से अच्छे आपको परीक्षा देनी है। परीक्षा के परिणाम और परीक्षा के रिजल्ट पे हमें डिस्कस नहीं करना है। जी सर, जैसे कि एक सप्ताह पहले या 5 दिन पहले बच्चों को क्या पढ़ाई करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है कि बच्चों को क्या करना चाहिए। तो इसमें सबसे जरूरी है कि बच्चों को एक टाइम टेबल बना के जो पढ़े हुए सब्जेक्ट हैं, जो टॉपिक हैं, उनका एक अच्छे से रिवाइज करना है। आप लिख के रिवाइज कर सकते हैं, आप शॉर्ट नोट बना के रिवाइज कर सकते हैं और सबसे जरूरी है कि आप छोटे छोटे ब्रेक लेके आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण है मॉक टेस्ट देना। आपका समय 3 घंटे का होता है, तो आप जो सैंपल पेपर है उसका एक मॉक टेस्ट दीजिए घर पे और 3 घंटे का एक समय लेके ही उसकी प्रैक्टिस करिए पेपर को पूरा करने के लिए। इससे आपके लिखने की गति और आपका जो समय प्रबंधन है उसमें आपको बहुत अच्छी सहायता मिलेगी। अक्सर एक बात देखी जाती है, जैसे ही परीक्षा देके बच्चे निकलते हैं तो बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं कि सर पेपर तो सरल था लेकिन हम पूरा पेपर कर नहीं पाए, हमें पूरा टाइम नहीं मिल पाया। तो इस परेशानी से निकलने के लिए आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस घर पे ही करनी चाहिए। सर, आजकल देखा जाता है बच्चे रात में पढ़ने के ज़्यादा आदी होते जा रहे हैं। क्या उनको रात में पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, पढ़ना चाहिए? हाँ, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के दौरान आपको पर्याप्त नींद बिल्कुल जरूरी है। आपको 6 से 8 घंटे की गहरी एवं पर्याप्त नींद जरूरी होती है। जैसे ही आप गहरी नींद लेते हो, आप पर्याप्त नींद लेते हो, आपके दिमाग को शांति मिलती है, दिमाग को सुकून मिलता है, हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स होता है। और रिलैक्स्ड माइंड हर समय आपको जब एनर्जी अच्छी होती है तो आपको याद करने में भी सहूलियत रहती है। अक्सर जो बच्चे लेट तक पढ़ते हैं वो पढ़ तो ज़्यादा लेते हैं, समय उनको ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन उनकी याददाश्त पर भी कहीं ना कहीं एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सर, बच्चे मोबाइल ज़्यादा देखते हैं मगर माता पिता कहते हैं बेटा मोबाइल रख दो, और बच्चे एक तरफ कहते हैं पापा मम्मी मोबाइल से ही पढ़ाई होती है। उस पर क्या कहूँ? आजकल समय जो है वो डिजिटल स्टडी का है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान देना होगा कि अभी जो आप परीक्षा देने वाले हो, 3 घंटे की जो परीक्षा देने वाले हो, वो परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। इसलिए सभी बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए कि हमें ऑनलाइन की तुलना में हमें ऑफलाइन भी पढ़ना है। परीक्षा के दौरान विशेषकर ये ध्यान रखना है कि मोबाइल या जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज कम करना है, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन फैक्टर होते हैं, आपके ध्यान को कहीं न कहीं ये ध्यान को भटकाते हैं। सर, कई बार बच्चों को देखा गया है और बात भी करते हैं कि पापा हम तो सब चीज़ याद करके गए थे, लेकिन एग्जाम हॉल में जाते ही भूल जाते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, ये एक आम बच्चों की बहुत बड़ी समस्या है कि वो कहते हैं कि पापा मैंने पूरे दिन पढ़ाई की, मैं पूरे 7 दिन पढ़ा, पूरे 1 महीने पढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने परीक्षा दी और पेपर देने गया तो मैं सब चीज़ें भूल गया। ये इस बात को साबित करते हैं कि हम पढ़ते तो हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन बच्चे जो एक रिवाइज जो लिख के प्रैक्टिस नहीं करते हैं।
और उनकी जो मेमोरी है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। जैसे ही आप परीक्षा देते हो, जब परीक्षा के अंदर जब पूरा पेपर आता है तो आपको पूरे पेपर को याद करने के लिए आपके दिमाग को रिमाइंड करना पड़ता है, आपकी मेमोरी जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी को वापस लाना पड़ता है। तो ये अभ्यास की कमी एक बहुत बड़ा कारण है। इसको मिटाने के लिए बच्चों को लिख लिख के अभ्यास करना चाहिए, छोटे छोटे टॉपिक बना के उनका अभ्यास करना चाहिए और कठिन टॉपिकों पर उन्हें अभी ध्यान देना चाहिए। अगर फेल हो गए तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये बच्चों के मन में भी डर बैठा रहता है। हाँ। उसको कैसे निकालें? फेल होने का डर एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि बच्चों के अंदर फेल होने का, क्योंकि अभी लेटेस्ट है, भरतपुर में एक बच्चे ने आत्महत्या भी कर ली है। पता नहीं वो क्या रन रहे हैं उसका, ये तो पता नहीं है, अभी जांच का विषय है। हाँ, देखिए आज के समय में जो अभिभावक हैं अपने बच्चों की तुलना जो है वो दूसरे बच्चों से बहुत जल्दी करते हैं कि उस पड़ोसी के बच्चे के 90% और 96% और 97% नंबर आए। हमें हमारे बच्चे की कैपेसिटी के अनुसार बच्चे को मोटिवेट करना है। हमें बच्चे के भविष्य की चिंता करनी है। हमें बच्चे को मोटिवेट करना है कि बच्चा अच्छे से अच्छे पढ़े, अच्छे से अच्छा अपना बेस्ट दे, न कि इतने नंबर लाए। हम उस बच्चे के परिणाम को टारगेट नहीं करें, हम बच्चे की पढ़ाई को मोटिवेट करें। जी, डांटना, तुलना करना या बार बार रिजल्ट की बात करना बच्चों पर क्या असर डालता है? बिल्कुल सही। बच्चों को यदि आप बार बार डांटोगे, बार बार उसको उसी बातों को दोहराओगे तो बच्चे में नकारात्मक प्रभाव आता है, बच्चे में एक हीन भावना आती है, बच्चे में चिड़चिड़ापन होता है। हर बच्चा अपने हिसाब से बेस्ट प्रैक्टिस करता है, अच्छे से अच्छा प्रयास करने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम बच्चों पर यदि बार बार करते हैं तो बच्चों में अविश्वास की भावना पैदा होती है। उन्हें लगता है कि मेरे माता पिता मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए बच्चों को डांटना और बार बार उन्हें टोकना नहीं चाहिए। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा चुप रहने लगे या रोने लगे तो क्या करें? क्या खतरा है ये? हाँ, ये एक चेतावनीपूर्ण संकेत है कि परीक्षा का डर जो है, कहीं न कहीं बच्चा जो परीक्षा का डर या परीक्षा के तनाव से पीड़ित है, और उस स्थिति में आपको बच्चे से सहानुभूति पूर्वक बात करनी चाहिए। बच्चे से आप शांति से बैठा के बात करें कि बेटा या बेटी, आपको ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप पे जितना हो आप आपका बेस्ट दीजिए, आप परिणाम की चिंता नहीं करें। सर, मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ाने के क्या उपाय करें माता पिता या बच्चे? माता पिताओं को तो सबसे जरूरी है कि बच्चे को मोटिवेट करें, उनको सकारात्मक, बच्चे के खान पीन पर ध्यान दें, बच्चे को अच्छे से अच्छा और शुद्ध और सात्विक भोजन कराएं और बच्चे को नींद लेने के लिए प्रेरित करें। और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है कि बच्चा जो आप पढ़ाई कर रहा है उसको एक पॉजिटिव सोच के साथ पढ़ाई करें। एक ये सोचे कि मुझे अच्छे से अच्छा रिजल्ट देना है, न कि उस परीक्षा के तनाव को उसको अपने दिमाग पे हावी होने देना है। क्या कोई एक्सरसाइज या ब्रीदिंग एक्सरसाइज कोई? हाँ, इसके लिए सबसे अच्छी है कि मेडिटेशन। अभी एक कंसेप्ट चल रहा है 1 मिनट मेडिटेशन का, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उनके पास समय नहीं होता है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप 1 मिनट के लिए आप कुर्सी पे शांति से बैठिए और कुर्सी पे बैठ के आंखें बंद कर दीजिए। आंखें बंद करके आप ये सोचिए कि आपके जीवन में सबसे अच्छा क्या घटित हुआ है, और आप हल्का सा मूवमेंट कर सकते हैं। ऐसे मूवमेंट करने से, आपको शांति से सोचने से, दिमाग को रिलैक्स करने से आपके दिमाग रिलैक्स होता है और आप में पॉजिटिव जो एनर्जी है उसका संचार होता है और नकारात्मक एनर्जी आपकी खत्म होती है। तो इसे 1 मिनट मेडिटेशन बोलते हैं। तो सर, आपका बच्चों के लिए क्या एक लाइन में मोटिवेशन मैसेज है? बच्चों के लिए सबसे जरूरी है कि अपने दिमाग को पॉजिटिव माइंडसेट रखें। आपको सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा देनी है, आपको परिणाम की चिंता नहीं करनी है। आपको इस दौरान आपको गहरी एवं पर्याप्त नींद लेनी है और आपको छोटी छोटी एक्सरसाइज, मेडिटेशन एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज आपको करनी है। और विशेषकर आपको ध्यान रखना है कि मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखनी है। और माता पिता के लिए क्या सलाह है? माता पिता के लिए सबसे जरूरी सलाह है कि आप बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आप बच्चे के मन का ध्यान रखें। बच्चे पर आप अनावश्यक दबाव या तुलनात्मक रूप से दबाव नहीं डालें और बच्चे को अच्छा खान पान और अच्छी नींद के लिए उसे प्रेरित करें। तनाव प्रबंधन की ओर ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपके लिए बताने के लिए। आपने बच्चे और माता पिता दोनों के लिए बेहद ज़रूरी और सरल बातें बताई। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक इन बातों पर जरूर ध्यान देंगे। बिल्कुल।